है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और तमाम मुश्किलात को आपसे दूर कर दे, आमीन। और आज जो है मेरी जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। साग बनाने की थोड़ी बहुत जो है उसकी क्लिप्स हैं, मैंने अपनी जो है यूट्यूब फैमिली उसके साथ शेयर किए हैं। और उसके अलावा जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने करने गए थे बाज़ार, तो उस शॉपिंग का जो है उसकी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने शेयर किए थे। तो ये जो है पालक, मेथी, साग, इनको मैंने जो है बना लिया था। और बनाने के बाद साग तो मैंने पहले ही धो के रख लिया था। और ये पालक और मेथी हैं, इनको भी मैंने जो है ये मैं पहले स्टार्ट किए हुए जो है पहले ही मैंने दिखा दिए। ये भी मैंने वॉश कर लिए थे और इनको मैंने स्टेन होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं वॉश करने की जो है आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जितने भी ग्रीन वेजेस होती हैं, जो कुछ भी होते हैं, इन सबको जो है अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लेना चाहिए, ताकि इनमें मिट्टी और कुछ भी जो है इस तरह की चीज़ ना रहे। ये ना हो, एक तो वो हेल्दी नहीं होता, फिर और दूसरा जो है जब खाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरा लगता है उसका टेस्ट। बार बार मुँह में जो है ना एक वो रेत सी जो है वो किरकल से जो है वो महसूस होती है, तो वो फिर जो है ना खाने का सारा जो मज़ा होता है उसे ख़राब कर देती है। तो हमें उसे अच्छे तरीके से जो है पहले वॉश कर लेना चाहिए। और ये काटने के बाद जो है इसको सब सारी वेजेस वगैरह जो है डाल के इनको हम पकने के लिए रख देंगे। इससे साग को जो है हम पकने के लिए रख दिया था, फिर ये पकता रहा। और ये तो मैं नेक्स्ट डे वैसे खाना था, तो फिर साग का काम काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद मैं तैयार हो गई थी। ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे पेरेंट्स वाली साइड का है। आप सब पूछते होंगे कि भाई ये तुम्हारा बरी का है, ये पेरेंट्स वाली साइड का है, तो ये ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये है कि मेरी अभी शादी हुई है, कुछ अर्सा हुआ है, साल 1.5 साल हुआ है, तो मेरे अभी कपड़े जो वही चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है अपने जो ड्रेस मैं पहनती हूँ मैं बताती हूँ कि मेरा जो ये बरी का है, ये मेरे पेरेंट्स वाली साइड का है। तो अब हम जो है तैयार होके जो है अपने मैं और मेरी जेठानी जो थे निकल चुके थे। अब मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हम अब जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। आगे जो है मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और एक जो है हमारा छोटा सा एक बच्चा है, हमारे पास होता है छोटे छोटे कामों के लिए ना, हमारे पास उसको हमने हायर किया हुआ है। उनके शॉप का ही है वैसे, तो वो शॉप के काम वगैरह के लिए उन्होंने उसके साथ जो है वो अपने रखा हुआ है, तो वो थोड़े बहुत घर के कामों में भी जो है वो हेल्प करवा देता है। तो अब हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। अब हम बाज़ार की तरफ बढ़ चुके हैं, बाज़ार आ चुके हैं हमारा। और ये बाज़ार है, छोटा सा ही बाज़ार था, बिल्कुल छोटा सा। तो मेरे तो हस्बैंड और जेठ जितने भी भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि ये छोटा सा बाज़ार है, आपका काम पूरा नहीं होगा। तो ऐसी बात हुई थी, हम थोड़ी बहुत मेरी जो जेठानी उनकी शॉपिंग थी और मैंने तो लैस लेनी थी अपने ड्रेस के लिए जो मैंने शादी पे पहनना है। तो लैस तो मिल ही गई थी काफ़ी तलाश करने के बाद। और हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना था बाज़ार, क्योंकि ये हमारे घर के थोड़ा सा हमें करीब पड़ता है। तो ज़रूरत की चीज़ें जो है मतलब लैस लेनी हो, नलकियाँ लेनी हो और छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो, उसके लिए तो ये बाज़ार परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी कर रहा था ये बाज़ार। तो ये था बाज़ार, ये बर्तनों की शॉप थी, ये छोटी सी कॉस्मेटिक्स की शॉप थी। हर शॉप पे एक दो तीन जो तो फिर कोई चीज़ हमें मिल रही थी, कोई नहीं मिल रही थी। तो ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन थी नहीं बिल्कुल भी। बस ठीक था, एवरेज बाज़ार था, बहुत बुरा भी नहीं था कि कहा जाए कि ज़ीरो था बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी नहीं था, बस ज़रूरत पूरी कर रहा था। ये बैंगल्स थी, कुछ बैंगल्स हमें बहुत मुश्किल मिल गई थी, लेकिन ना मेरी जेठानी जो है, जो मेरी बहना है, उन्होंने लेनी थी। और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स का सामान भी मेरे ख्याल में लेना था, जो कि वो उनको मिला ही नहीं था वहाँ से जो उनको चाहिए था। फिर हम ये कपड़ों की शॉप पे आ गए, उन्होंने बच्चों के कपड़े देखने थे, बच्चों के कपड़े भी थे इधर ऊपर वाली साइड पे। ये शॉप सबसे अच्छी थी यहाँ पूरे बाज़ार में ना। तो इसकी जो बाकी की वीडियो मैं आपको आगे दिखा दूँ, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकी थी।
तो फिर यहाँ पे एक खातून थी जो ऊपर डील कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं आपको सेंड कर दूँगी ना, तो मेरे पास वीडियोस हैं इस शॉप की, तो देखिए वो आप कब सेंड करती हैं, तो फिर वो मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन जो है तब दिखाऊंगी। ऊपर वाला पोर्शन काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बेहतर था, तो ये अच्छी शॉप थी, यहाँ से चीज़ें वगैरह मिल रही थी, अनस्टिच और स्टिच कपड़े भी मिल रहे थे। इन्होंने फिर अपना ये दिखाया था कि ये हमारा दिखा दें, हो सकता है क्योंकि भावलपुर का भी सब्सक्राइबर हो आपका, तो अगर आप इस शॉप पे आना चाहते हैं तो आप ज़रूर विजिट करें। इस बाज़ार को मेले वाली गली कहते हैं। तो ये थोड़ी सी ज्वेलरी भी थी और हर चीज़ थी तकरीबन जो ख़वातीन से रिलेटेड होती है, लेकिन वैरायटी के हिसाब से तो नहीं था वो। तो फिर एक और बाज़ार है यहाँ पे, बहुत फेमस बाज़ार है, फरीद गेट बाज़ार भी उसे कहते हैं, उसे शाही बाज़ार भी कहते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी बाज़ार आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम काफ़ी देर हो गई थी हमें, तकरीबन हम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बाज़ार में ही फिरते रहे, तो कोई ख़ास चीज़ भी नहीं हमें मिली। फिर हम घर वापस आके थक के इतना थक गए थे कि मैंने जो है हमने क्या चीज़ें ली थी वो भी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। मेरी तो एक लिस्ट थी और जो भाभी की चीज़ें थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, तो वो भी नहीं की, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। फिर शाम के टाइम जो है बाकी सब ने भी शादी पे जाना था, तो हमें फिर बस अब निकलने की। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।